नमस्ते। आज शुक्लाइन की रसोई में दो चीज़ें बनेंगी स्पेशल। एक तो घुइयाँ के डंठल की दाल और पत्तों की सब्जी। तो आप देख रहे हैं कि सब्ज़ी के लिए हमने पत्ते अलग करके रख लिए हैं, जिनको बेसन में लपेट के सब्ज़ी बनाई जाएगी। और इसके जो डंठल हैं इनको दाल में डालने के लिए तैयार किया जा रहा है, उड़द की दाल में, है ना। तो इसको किस तरीके से तैयार किया जाता है? क्या क्या आप ये छील रही हैं डंठलों में? डंठल के ऊपर वाला जो छिक्कल होता है उसको छील देंगे। और उसके बाद अंदर वाला हिस्सा रहेगा, इसके टुकड़े करके उसके बाद में इसको तेल में डाल के फिर दाल छोंक के दाल जब डालूंगी तो उसके बाद ये भी डाल दूंगी उसमें। हाँ, ये बहुत अच्छी बनती है। सब मसाले पड़ते हैं, वो लहसुन है, अदरक है और जीरा हींग तो पड़ता ही है, हल्दी है, मसाला है। सब्जी की तरह समझ लो, लेकिन बनता दाल में है, दाल बनती है ये। अच्छा, तो ये बहुत अच्छी बनती है, टेस्ट इसका बहुत अच्छा होता है। जिनको घुइयाँ नहीं समझ में आ रहा है, अरबी जिसे कहते हैं, तो इसका छिक्कल नहीं छीलेंगे तो ये ऊपर कड़ा होता है ना, ये अच्छा नहीं लगेगा। अंदर का जो मुलायम पार्ट होता है वो गल जाता है दाल में, बढ़िया। बहुत अच्छी बन जाती है दाल। ठीक है, तो जब हम दाल चढ़ाएंगे तब बताते हैं कि इसको कैसे उसमें डालते हैं और किस तरीके से। पूरी रेसिपी आपके सामने होगी। ये देखिए, छील छील के इसके छिक्कल डाले जा रहे हैं डंठल के, और मुलायम मुलायम डंठल यहाँ अलग किए जा रहे हैं। चलिए मिलते हैं फिर आपसे भी दाल चढ़ाकर। घुइयाँ के पत्तों की सब्जी, पकौड़ी और पकौड़े बनाने के लिए ये इतना बेसन लिया गया है, जिसमें हल्दी, पिसी मिर्च, लाल मिर्च, गरम मसाला, धनिया और थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे इसमें। और थोड़ी सी अजवाइन डाली जाएगी। अजवाइन हाथों से क्रश करके डालेंगे तो पूरे में फ्लेवर अच्छा आ जाता है। अच्छा, तो ये हमारे मसाले इसमें पड़ गए बेसन में। इसका घोल बना लिया जाएगा। अभी हींग पड़ेगी। हींग, अच्छा, अभी हींग पड़ेगी। हींग इसमें थोड़ा ज़्यादा, अचार मतलब हींग इसमें थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। छोटा चम्मच मैं भर के हींग डाल रही हूँ। और इससे पकौड़े भी बनेंगे। पहले पकौड़े बनाए जाएंगे, उसके बाद में पकौड़े भी खा लो, इसकी सब्जी भी बना लो बाद में, चावल के साथ, रोटी के साथ, बहुत अच्छी लगती है। ठीक है। अब नमक भी मत डालो, नमक इसमें नमक और पड़ेगा। इसमें नमक पड़ेगा स्वादानुसार। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, जो कि हमारे डुग्गू जी अभी उठ के आए हैं, उन्होंने नमक डाल बस हो गया, और तो नहीं चाहिए? ठीक है। अब हम इस बेसन में पानी डाल के इसको फेंट ले रहे हैं पकौड़े बनाने के लिए, और फिर सब्जी भी बनेगी। ये पत्तों के पकौड़े बनाने के लिए अब हम इस पे पत्ते पे एक पूरा पत्ता फैला के इस पे बेसन ऐसे लगा रहे हैं। बेसन का जो हमने पेस्ट बनाया था सारे मसाले डाल करके। मैं बनाऊंगा। क्या बनाओगे? बनाना आता है तुमको? थोड़ा लहसुन पहले डाल। थोड़ा लहसुन डाल के बन जाएगा। ठीक। ऐसे हमने फिर इसके ऊपर एक और पत्ता रखा, उस पर घोल ये लगा लिया पेस्ट। फिर इसके ऊपर ऐसे लेयर बना करके, और एक एक लेयर पे ऐसे हम बेसन लगाते रहते हैं, और फिर ये का लपेट के काट लिया जी है। इसको इनको अभी बना दे, मोड़ दिए तो फिर बंद कर दियो, फिर जब सब बनाएंगे तब दिखाई दिए। ठीक। इसको ऐसे मोड़ते जाएंगे और इसको बेसन लगाते जाएंगे। अच्छा, इसको मोड़ के भी बेसन लगा, इसमें बेसन लगेगा, और फिर इसको काट लिया जाएगा। बाकी पत्ते तो मैं ही अभी हम सब बना लेते हैं। बाकी पत्ते तुम अभी सब बना लेंगे तब फिर दिखाएंगे। ठीक। ऐसे करके हम एक एक रखते जाएंगे और फिर बाद में इनको काटेंगे। तो जब काटने की बारी आएगी तब देखते हैं। तुम खा लेना, तुम खा के बताना कैसा बना है, हैं? देखो, तुम खा के बताना कैसा बना है ना? क्या बनाना है तुमको? क्या कहते हैं इसको? बताओ, क्या बना रही है दादी? बताओ। है? कह दो अरबी के पत्तों की पकौड़ी। मुझे क्या पता नहीं है, कह दो।
बोलो। अब अरबी का पत्ते खाएंगे। अरबी कहो, अरबी अभी के पत्तों की पत्तों की पकौड़ी पकौड़ी मेरी दादी माँ बना रही हैं मेरी दादी माँ बना रही है। और मैं सीख रहा हूँ। ऐसी तरह। कभी मैं भी बना के दिखाऊंगा। कह दो, हाँ। कह दो, कह दो। हाँ कभी मैं भी बना के दिखाऊंगा। है। मैं भी बनाना चाहता हाँ, बनना चाहता है भैया हमारा। हूँ। गिर गया। गिर गया कि बैठ गया? ऐसे गिर गया। ऐसे गिर गया। ऐसे गिर गया, बैठ गया। इनको ऐसे मोड़ते लपेटते वक्त एक चीज़ ध्यान रखें कि पहले बेसन लगाने के लिए सबसे नीचे सबसे बड़ा पत्ता रखें, क्योंकि फिर लपेटने में उसके बाद काटने में आसानी रहती है, और उसके बाद एक एक करके छोटे छोटे पत्ते ऊपर रखते चले जाएं। हाँ। ये सभी पत्तों पर बेसन लपेटा जा चुका है। जो आखिरी में छोटे छोटे पत्ते बचे थे उनको, जो दाल के लिए डंठल काटे जा रहे हैं, उनमें साथ में काट लिया गया, और बाकी बड़े पत्तों की पकौड़ी और सब्जी बना ली जाएगी। अभी इनको स्टीम किया जाएगा इन पत्तों को, और उसके बाद इनको काटा जाएगा, है ना मम्मी? तो हम इनको स्टीम करेंगे। आप स्टीम करने वाले सांचे में स्टीम कर सकते हैं। हमने स्टीम करने का हमारा जो तरीका है, कढ़ाई में पानी या किसी भी बर्तन में पानी गर्म करके और उसके ऊपर बड़े बड़े चम्मच रख के या कोई भी जाली वगैरह रख के भी उसमें स्टीम किया जा सकता है। तो इस खाँचों वाँचों में रख करके स्टीम करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है। इसमें क्या है कि ये सीधे स्टीम के कांटेक्ट में आएंगे और जल्दी पकेंगे। ये कढ़ाई में पानी हमारा उबल गया है। इसमें से हमने थोड़ा पानी निकाल लिया है, क्योंकि जिस तरीके से चम्मच रखे जाएंगे वो आप देखिए, और उन पे ये पत्ते टिका दिए जाएंगे। तो इस तरीके से चम्मच टिका दिए गए हैं, जिन पे पत्ते हम इस तरीके से रख देंगे, तो ये डायरेक्ट स्टीम के कांटेक्ट में आएंगे और जल्दी पकेंगे। वैसे आप लोग चाहें तो सांचे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ये अगर तरीका आपको थोड़ा अनईजी लगे, क्योंकि इनको सीधे पानी के कांटेक्ट में नहीं आना है। इस तरीके से हमने पूरा ढक दिया है। तो अब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि पानी के ऊपर ये पत्तों का एक ढक्कन बन गया है, और ये इस तरीके से इसमें पक जाएंगे। तो हम इनके पकने का वेट करते हैं। इनको ऊपर से हम ढक देंगे और गैस सिम कर देते हैं। अब है कर दें? अच्छा, इसके खोल दो मम्मी, देखो खोल रहा हूँ। ये जो बेसन का जो बचा हुआ था उसमें पानी डाल के उसको ऐसे ऊपर से डाल दिया गया पत्तों के ऊपर। सब्जी में तरी बन जाएगी। ये सब्जी का रसा तरी बनाने के काम आएगा। तो ये पानी खौल गया है, बेसन मिला पानी जो सब्जी की तरी बनाने के काम आएगा, और इसको अब हम ऊपर से ढक देंगे गैस सिम करके। गैस सिम कर दी है। थोड़ी सी सांख रखेंगे। हाँ, थोड़ा सा जो है इसको आप निकलने भर की जगह रखेंगे। एक दो बार पलट भी देंगे। अच्छा, इनको भी पलटा भी जाएगा, जो पत्ते इस तरीके से रखे हुए हैं, और उसके बाद ये पूरे पक जाएंगे। ठीक। और इधर ये दाल के लिए डंठल भी कट रहे हैं। जो बचे हुए पत्ते थे वो भी इसमें काट दिए गए हैं। उड़द की दाल में इनको डाल के बनाया जाएगा। इनको अभी हमने एक बार भी पलटा नहीं है। करीब 5-7 मिनट हो गए ना पकने दिया है। ऊपर के पलटने पड़ेंगे बस, नीचे के तो पलटने भी नहीं पड़ेंगे, ऊपर के बस एक एक करके पलट लेने हैं। इस तरीके से एक एक पलट देना है, और थोड़ी देर और पकाना है बस पलट करके। तो इनको पलट करके फिर से ढक दिया गया है, और इधर दाल बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। नॉर्मली जैसे बनती है, मतलब अगर आप छौंक करके दाल बनाते हैं तो वैसी ही। ये सरसों का तेल डाल के, और धनिया, गरम मसाला, हल्दी, हींग, मिर्च, यही सारे मसाले सब डाल करके, और ये लहसुन, प्याज
और अदरक कटी हुई है और ये टमाटर। जीरा नहीं पड़ी है क्योंकि कुकर गर्म ही था, तेल डालते ही तुरंत वो गर्म हो गया, हमने तुरंत इसमें ये डाल दिया लहसुन प्याज और अदरक बारीक कटी हुई, अदरक बारीक कटी हुई, बाकी चीज़ें सामान्य तौर पे जैसे काटी जाती हैं वैसी कटी हुई थी। लहसुन प्याज अदरक, हाँ लहसुन प्याज अदरक गोल्डन हो गया है। अब इसमें हम हींग डालेंगे। इसमें हींग थोड़ी ज़्यादा मात्रा में पड़ती है। अच्छा, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, इधर ये पक चुके हैं, गुइया के पत्ते पक चुके हैं स्टीम में। आगे क्या होगा वो भी बताएंगे। गैस बंद कर चुके हैं हम इसकी, और अब इसमें बाकी मसाले पड़ेंगे दाल के लिए। एक चम्मच हल्दी डाली है, आधा चम्मच चिली फ्लेक्स डाला है, 1 चम्मच धनिया डाला है, और गरम मसाला हम बाद में डालेंगे जब बन जाएगा। यह दाल कितनी कप है? 2 कप। मान के चलिए 200 ग्राम है। अब इसमें हम टमाटर डाल देंगे। टमाटर के साथ ही हम नमक डाल देंगे। थोड़ी देर टमाटर को गलने देंगे। टमाटर को आप थोड़ा थोड़ा मैश भी कर सकते हैं और थोड़ी देर ढक के भी रख देंगे तो वो गल जाएगा। टमाटर लगभग थोड़ा बहुत मैश हो गया है। अब मैं इसमें पत्ते डालूंगी। ये डंठल कटे हुए और छोटे छोटे जो पत्ते रह गए थे वो इसमें डाले जा रहे हैं। ये डंठल तो क्योंकि इसका चिकन, इनकी बाहरी परत छीली जा चुकी है, एक बार पहले छीली गई, फिर बाद में काटने के टाइम पे भी इनकी नसें जो होती हैं वो देख करके छील दी जाती हैं ताकि एकदम सॉफ्ट डंठल रह जाएं, जिनको पकने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और खाने में भी वो बहुत अच्छे लगते हैं। हालांकि मैंने अभी तक खाया नहीं है और मुझे उम्मीद है कि अच्छे ही लगते होंगे। तो इनको थोड़ी देर डंठलों को ऐसे ही पकने देंगे और फिर इसमें दाल डाली जाएगी, है ना? बस दाल डाल देंगे। अच्छा, दाल डाल रहे हैं हम इसमें और बस इसके बाद इसमें पानी डाल के बंद कर देंगे। तो पानी हम खौला हुआ डालेंगे। हाँ, पानी हमने ऑलरेडी खौला के अलग से रख लिया है। ये इसमें डालेंगे। तो इसमें जैसे छौंकी हुई दाल वैसे आपने उड़द और टमाटर की तो खाई होगी, लेकिन इसमें ये जो धनिया, ये अरबी के डंठल जो हैं उनकी वजह से थोड़ा टेस्ट इसका और अलग होगा। अब इसमें मैं पानी डाल रही हूँ। तो ये एकदम सब्जी की तरह दाल बनी है और पत्तों की तो सब्जी अलग बनेगी और पकौड़े भी बनेंगे जिसकी तैयारी चली रही है। तो कुल मिला के तीन डिशेस हैं। एक तो ये दाल उड़द और डंठल की, अरबी के डंठल की, इधर ये पकौड़े और सब्जी की तैयारी, ये पत्तियाँ बेसन में लपेट के स्टीम की गई हैं और ये ठंडा होने के बाद इनको कट करके हाँ तो फ्राई करेंगे। ठंडा होने के बाद इनको काट लिया जाएगा और फ्राई किया जाएगा और ये बहुत क्रिस्पी बनती हैं।
तो ये कुकर हमने बंद कर दिया है और 5 सीटी आने का वेट करेंगे। इसमें हम इसकी सीटी कस देते हैं और पत्ते इधर स्टीम हो चुके हैं, जिनको ठंडा होने के बाद काट करके फ्राई कर लिया जाएगा। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो ये दाल हमारी तैयार है। इसको हमने कुकर से निकाल के इसमें थोड़ा और गर्म पानी डाला था क्योंकि गाढ़ी दाल थी और गरम मसाला डाला था। तो अब टेस्ट करके देखते हैं कि कैसी बनी है। बहुत ही टेस्टी दाल है। डंडियों का जो स्वाद इसमें आ रहा है, बहुत अच्छा स्वाद आ रहा है। और आप ट्राई करिएगा, बताइएगा कि कैसी बनी। बाकी पकौड़ियाँ और सब्जी जो पत्तों की हैं वो हम शाम को बनाएंगे, वो भी इसमें जुड़े रहिए। इसी वीडियो में आगे आपको वो दिखेगा। ये जो स्टीम किए हुए पत्ते रखे थे बेसन में लपेट करके, इनको हमने कुछ घंटों के लिए फ्रिज में रख दिया था क्योंकि हमको शाम को पकौड़े बनाने थे इसके। तो अब शाम हो गई है और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इनको काट दिया गया है ऐसे पीसेस में, ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में पकौड़े के हिसाब से। और अब इनको तल लिया जाएगा। और जो ये बचा हुआ है इसको सब्जी, इसकी सब्जी बनेगी। सब्जी बनेगी। चलो, इसको हम लोग डीप फ्राई कर रहे हैं। आप लोग को ऑयल वगैरह ज़्यादा नहीं पसंद है तो आप इसको शैलो फ्राई या एयर फ्रायर में भी फ्राई कर सकते हैं, क्योंकि अभी एकदम सॉलिड हो चुके हैं। तो एयर फ्रायर में ऐसा कुछ टपकने का कुछ वो नहीं है कि बेसन टपक जाएगा, उसमें भी आप फ्राई कर सकते हैं। थोड़ी देर के बाद हम टर्न करेंगे, इनको थोड़ी देर से पकने देंगे क्योंकि फ्रिज से भी निकले हैं तो थोड़े ठंडे हैं ये। और फिर इनको अभी फ्लिप करेंगे। अब हम इनको पलट रहे हैं करीब 1 मिनट। करीब 1 मिनट इसको पकने दिया एक तरफ से, गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। और इनको हम उतनी देर दूसरी तरफ, उतना टाइम अब नहीं भी लगेगा क्योंकि पहले एकदम ठंडे थे ये। तो अब ये पकौड़े निकाले जाने के लिए तैयार हैं। अच्छा, एक बात और, ये अभी हम तल रहे हैं अभी खाने के लिए। बारिश भी हुई है यहाँ पे और चाय बन रही है, पकौड़े तल रहे हैं। बाकी जो हैं आप लोग चाहें, जैसे आपको थोड़े अभी खाने हैं थोड़े बाद में खाने हैं, तो ये चूँकि एकदम सॉलिड हो चुके हैं, इनको आप एयर टाइट जार में रख करके फ्रिज में रख दीजिए और 2-3 दिन तक आप उनको यूज़ कर सकते हैं। 2-3 दिन तक ये ख़राब नहीं होंगे। तो अभी आपने काट के रख लिया और 2 दिन बाद फ्राई कर लिया, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है इनके साथ। और ये पकौड़े निकलने लगे हैं। और चूँकि ये पत्ते बेसन में लिपटे हुए हैं तो आप समझ सकते हैं कि पत्तों को अगर फ्राई किया जाए तो कितना क्रिस्पी उनका जो है उनके पकौड़े बनेंगे। दिखाइए, ये देखिए हमारे पकौड़े की एक खेप बन के तैयार है और बाकी अभी फ्राई होने जा रहे हैं। बहुत ही देखने में लजीज लग रहा है। टमाटर की चटनी, धनिया की चटनी, भाई ऑब्वियसली पकौड़े जैसे भी आप खाते हैं उसके उस तरीके से खा सकते हैं। और उम्मीद है कि आपको पसंद आएंगे। ट्राई करिए, बनाइए, कमेंट में बताइए कि कैसा आपने ट्राई किया, कैसा लगा। पसंद आए तो और लोगों के साथ भी शेयर करिए। तो हमने टमाटर की चटनी भी साथ में बना ली है। तो अरबी के पत्तों के पकौड़े, टमाटर की चटनी और चाय, ये शाम का नाश्ता है। टेस्ट करके देखते हैं पकौड़े कैसे बने हैं। जैसा मैंने कहा था कि क्रिस्पी होंगे और ये इनकी यूएसपी है, बहुत क्रिस्पी, बहुत टेस्टी। और जो स्वाद है वो तो कहने ही क्या, लाजवाब। सब्ज़ी में कुछ खास नहीं करते, यही इसी तरीके से फ्राई करके और इनको इन टुकड़ों की सब्ज़ी बना लेते हैं, है ना अम्मी? वही, हाँ, सब्ज़ी भी दिखाएंगे आपको। सब्जी बना रहे हैं, तब तक आप इनका टेस्ट लीजिए पकौड़ों का। प्याज एक सेकंड, हाँ, बारीक कटा हुआ डाल दिया है,
ये इधर सब्ज़ी की तैयारी शुरू हो गई है। लहसुन प्याज अदरक काट करके डाला जा चुका है। कढ़ाई में ही सब्ज़ी बना ली जाएगी क्योंकि वैसी थोड़ी सॉलिड ग्रेवी वाली, मतलब एकदम रसेदार नहीं, थोड़ी हल्की सी ग्रेवी वाली सब्ज़ी ये बनेगी। और चूँकि इसमें पकौड़े बने ही थे तो इसी में सब्ज़ी बना ली जाएगी। अब इसको थोड़ा हम फ्राई होने देंगे, लहसुन अदरक प्याज को। अब हम इसमें ये प्याज लहसुन और अदरक गोल्डन हो गया। अब इसमें टमाटर, 2 बड़े टमाटर काट के डाले गए हैं। और जो वो फ्राई करना है, मतलब जिसकी सब्ज़ी बननी है, तो ये टुकड़े ना, ये टुकड़े हैं, तो ऐसे डालेंगे इनको। अच्छा, तले हुए टुकड़े, इनकी सब्ज़ी बनेगी। इसमें मसाला डालेंगे। इसमें वही सारे मसाले जो जनरली सब्ज़ी बनाते हैं आप डालते हैं, धनिया, गरम मसाला, धनिया पाउडर, हल्दी, मिर्चा, ये सब पड़ेगा इसमें। डाल दो, गरम मसाला भी डाल दीजिए, बाद में डाल दीजिए, जैसा भी, जैसे भी आपको पसंद हो वैसे आप डाल सकते हैं। साथ ही नमक भी डालेंगे क्योंकि ये तो पकौड़े में तो नमक है ही। इसी तरह हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि जो पकौड़े फ्राई किए हुए हैं इनमें ऑलरेडी नमक है। बेसन जब घोला गया था तो उसमें नमक डाला था, तो उस हिसाब से ही नमक डालिएगा कि सब्ज़ी में नमक ज़्यादा ना हो जाए। अच्छा, इसको तब तक थोड़ी देर हम ऐसे ही फ्राई करेंगे। हाँ, अब हम जो छोटे छोटे टुकड़े रह गए थे उनको हमने डाल दिया है इसमें। ये फ्राई नहीं है, ये ऐसे ही जैसे फ्रिज में रखे थे, इनको छोटा छोटा चॉप करके छोटे छोटे टुकड़े इसमें डाल दिए हैं। और जो हाँ, खौला हुआ पानी आप डाल दीजिए। बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ेगी नहीं क्योंकि पकौड़े ऑलरेडी वैसे ही वो सॉफ्ट हैं। जैसे ग्रेवी पसंद है। हाँ, जैसे बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा इसको पकने में। तो हम पकौड़े जैसे तले रहे वही डाले चाहिए कि ना है? डालेंगे, उबाल आ जाएगा। अच्छा, एक उबाल आने के बाद जो पकौड़े तल के बनाए थे नहीं, अभी पक जाएगा थोड़ा देर। हाँ, क्योंकि वो ऑलरेडी पके हुए हैं पकौड़े हैं वो, तो उनको सबसे लास्ट में डाला जाएगा। क्योंकि पहले डाल देंगे तो ऑलरेडी वो पके हुए हैं, फिर उनका हलवा टाइप से बन जाएगा, तो सबसे लास्ट में डालेंगे हम उनको। तब तक इसको पकने देते हैं। हाँ, अब ये पकौड़े जो तल के रखे हैं ये भी इसमें डाल देंगे। तो देखा सब्जी में उबाल आ गया, तैयार है लगभग। बस इसमें हाँ तैयार ही है, और इसमें बस ये पकौड़े डाल के इसको गैस बंद कर देंगे। एक बार खोल जाए बस। हाँ, एक उबाल और आएगा, उसके बाद गैस बंद कर देंगे और फिर ये सब्ज़ी तैयार है। अरबी के पत्तों के पकौड़ों की सब्ज़ी। उसको टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट करके मैं बताती हूँ आपको कैसी है। बस दाल तो मैंने टेस्ट करके बताई ही थी, तो वो डंठल की थी दाल, अरबी के पत्तों के डंठल, और ये है उन पत्तों के पकौड़ों की सब्ज़ी। तो मैं बताती हूँ कि ये कैसी बनी है। थोड़ा सा पकौड़ा भी लेती हूँ इसमें। इसमें आप इसको तुरंत अगर खाएंगे ताज़ा जैसे ही उबाल के उतारी गैस से और तब खाएंगे तो आपको पत्तों का क्रिस्पीपन भी उसमें महसूस होगा, क्योंकि बस पत्तों को डाला और एक उबाल आने पे बंद कर दिया गया, तो जो क्रिस्पीनेस है वो अभी भी बरकरार है पत्तों में थोड़ी सी। बहुत ही स्वादिष्ट सब्ज़ी बनी है ये। आप लोग ये दाल, ये सब्ज़ी और ये पकोड़े, तो अरबी के घुइयाँ के पत्तों से हमने 3 रेसिपी आज बनाई। एक तो दाल उसके डंठल से उड़द की दाल में मिला के, और एक पकौड़े ये देखिए, और एक ये सब्ज़ी। तो अब तो मैं चाय और पकौड़ों का आनंद लेने जा रही हूँ। आप लोग ट्राई करिए, देखिए और बताइए कैसा लगा।
फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आप लोग चाहें तो इस तरीके के भी पकौड़े बना सकते हैं। पिछली उस वाले में जैसे पत्तों के ऊपर मतलब बड़े पत्ते के ऊपर एक छोटा पत्ता फिर छोटा पत्ता रख के लेयर बनाई गई थी। इसमें क्या होता है कि उन्हीं पत्तों को बहुत बारीक बारीक काट लिया जाता है और चने का जो चने की दाल पीस करके और उड़द की दाल पीस करके जो उसका पेस्ट बनता है वो, और बेसन और हल्दी, वो मिर्च, गरम मसाला, नमक, हींग, ये सब डाल करके सारे मसाले, धनिया पाउडर वगैरह डाल के इन बारीक कटे हुए पत्तों को उसमें मिला करके, उस पेस्ट में मिला करके, और इस तरीके से ये कटलेट की तरीके से बना दिए जाते हैं और इनको स्टीम कर लिया जाता है। और उसके बाद जैसे उनको कट करके वो पकौड़े फ्राई किए जाते हैं, उसी तरीके से इनको भी कट करके फ्राई किया जाता है। तो आपको दोनों में से जो पसंद हो वैसे बना सकते हैं। ये थोड़े ज़्यादा क्रिस्पी, इनमें थोड़ा तेल कम खर्च होता है और थोड़े ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं, ये खस्ता थोड़े ज़्यादा होते हैं। तो अभी मेरे को रख देंगे स्टीम करने के लिए एक एक करके, और ये थोड़ी देर इस पर स्टीम होते रहेंगे ऐसे, धीमी गैस जलती रहेगी तो उस पर लगातार स्टीम। जैसे अगर आप चाहते हैं कि चिपके ना, तो इस वाली चलनी पे ऑयल लगा सकते हैं सब तरफ और इसके ऊपर रख दीजिए तो ये चिपकेंगे नहीं। हमने इस पर ऑयलिंग कर दी है थोड़ी सी। इस तरीके से हमने इनको रख दिया है इस चलनी पे और अभी धीमी गैस जलती रहेगी। इसमें पानी है, स्टीम हो जाएगा। इसके ऊपर प्लेट ढक देंगे। पिछली बार ये वो जो पूरे पत्तों का बनाया था उसमें कढ़ाई पे प्लेट ढकी थी, कढ़ाई पे वो चम्मच रख के उस पर रखा गया था। इनको ऐसे स्टीम इस पे चलनी पे रख के कर दिया गया है। पत्ते भी क्योंकि अब बारीक बारीक कटे हुए हैं तो आराम से स्टीम हो जाएगा। और जैसे कि उनमें उनको कट करके और फिर उनको पकौड़े की तरह तला गया था, इनको भी जब ये प्रॉपर स्टीम हो जाएंगे तो उनको भी फिर कट करके तला जाएगा। आप चाहें तो जैसे उनके लिए भी फ्रिज में रख के फिर उनको तला गया था, तो इनको भी आप चाहें तो एयर टाइट जार में 2-3 दिन तक रख सकते हैं और जब भी मन हो पकौड़े खाने का, इसके छोटे छोटे जो टुकड़े होंगे उनको आप फ्राई कर सकते हैं पकौड़ों की तरह। बाकी पूरी प्रोसेस सेम है, बस पकौड़े तैयार करने का कि जो पीसेस कट करते हैं वो बनाने का तरीका बस अलग है। पिछली बार वाले में खाली बेसन को लगाया गया था पत्तों के ऊपर और पत्ते लपेट के उनको कट किया गया था स्टीम करने के बाद। इसमें पत्तों को ही बारीक बारीक कट करके और वो सारी चीज़ें जो मैंने बताई, चने की दाल, उड़द की दाल, इनको सबको पीस के बेसन और सारा कुछ मसाला वसाला मिला के इनको इस तरीके से इसके रोल्स तैयार किए गए हैं। इवेंचुअली इनको भी कट करके ही फ्राई किया जाएगा। इनको हमने थोड़ी देर फ्रिज में रखा था, रात भर के लिए फ्रिज में रख दिया था। और इनको दूसरी जो पकौड़ी बनाई उनके कंपैरिजन में इनको थोड़ा पतला पतला काटा है, तो गोल गोल चिप्स जैसे पीसेस, थोड़े मोटे चिप्स जैसे पीसेस इसके हैं। इसमें आप देखेंगे आपको अच्छे से समझ में आएगा कि एकदम पतली पतली सी पकौड़ियाँ, और ये इसी वजह से और क्रिस्पी होंगी। इसमें उससे अलग भी है और इनका टेस्ट भी अलग है क्योंकि इसमें और भी इंग्रेडिएंट्स भी मिले हैं। चने की दाल, उड़द की दाल, बेसन, 3 चीज़ों से बनाया। और पिछली बार वो वाली जो थी जिन्हें पत्तों में बेसन, उसमें खाली बेसन लपेट के चौरेठा, वही का चौरेठा कहा था, चावल का आटा। हाँ, उसमें चौरेठा और बेसन लपेट के बनाया गया था खाली। इसमें उड़द की दाल भी है, चने की दाल भी है, इनका पेस्ट। तो हम इसको टेस्ट करेंगे, बताएंगे कैसा है। तो हमारा ये सुबह का नाश्ता तैयार है। अमरख की चटनी, टमाटर की चटनी और ये पकौड़ियाँ, अदरक, ये अरबी के पत्तों की और चाय। वाह, कैसा लगा आपको ये? लाजवाब, एकदम दिव्य, स्वर्गीय चीज़ है। वाह, चटनी भी बहुत अच्छी है, शानदार। इसमें बस चटनी ही मैंने बनाई है। चलिए आप लोग भी ये दिव्य नाश्ता ट्राई करिएगा।